हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? स्वभाव से, मतलब अपना जन्म से ही ऐसा स्वभाव होता है भाषा सीखने का, तो उसे स्वाभाविकता का सिद्धांत कहते हैं। अभ्यास का सिद्धांत या क्रियाशीलता का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत यानी कि किसी चीज़ को अपन को कंठस्थ करना हो या याद करना हो, या किसी परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपन उन विषयों को कंठस्थ याद करते हैं, तो उसके लिए अपन को बार बार अभ्यास करना पड़ता है, या क्रियाशील होकर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो इसे अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। रुचि का सिद्धांत। रुचि मतलब बच्चे का किस विषय में रुचि है, उसका मन किस चीज़ में लगता है, उसे कौन सा विषय पसंद है, उसे खेलना पसंद है, उसे घूमने का पसंद है, उसे पढ़ने का पसंद है, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसे वॉलीबॉल खेलना पसंद है। तो बच्चे की रुचि काय में है, तो बच्चे की रुचि जिस विषय में हो उसे वो कार्य करवाना चाहिए, तो उसे रुचि का सिद्धांत कहते हैं। मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का यानी बच्चे को सुनकर और मौखिक बुलवाना चाहिए, जिससे उसका उच्चारण दोष सही होता है, तो ये मौखिक कार्य का सिद्धांत होता है। अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। तो अपन किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो एक निश्चित अनुपात और क्रम, स्टेप बाय स्टेप अपन को पढ़वाना चाहिए, तो इसे अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, उनका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, उनकी अभिवृत्ति अलग होती है, उनकी रुचि अलग होती है। तो जिस व्यक्ति का जैसा स्तर है उसे उस स्तर पर उसे अध्ययन करवाना चाहिए। कोई बालक इंटेलिजेंट है, उच्च बुद्धि लब्धि वाला है, तो वो किसी प्रश्न को एक बार में याद कर लेता है। कोई पिछड़ा बालक है तो उस प्रश्न को याद करने में उसे 5 बार समय लगता है। तो सभी व्यक्ति अलग अलग बुद्धि, अलग अलग सोच के, अलग अलग अभिवृत्ति के होते हैं। इसे व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत यानी शिक्षक के साथ जुड़ते हुए पढ़ना। पूरी क्लास के दोस्त, शिक्षक सब मिलकर सहभागिता से पढ़ते हैं, एक दूसरे से वार्ता करते हुए पढ़ते हैं, तो उसे सहभागिता का सिद्धांत कहते हैं। शिक्षक भी उसमें शामिल है, बच्चे भी शामिल है, दोनों क्रियाशील होकर पढ़ते हैं, तो सब मिलकर पढ़ते हैं, इसलिए इसे सहभागिता का सिद्धांत कहते हैं।